एंड वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। तो हमको पता है केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस देखते हैं। तो अगर हम बात करें लेबोरेटरीज की, जो लेबोरेटरीज के अंदर रिएक्शन होती है वो प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन के अंदर। मोस्टली जो भी रिएक्शन होगी वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन टर्म हम किस तरीके से एक्सप्रेस करने वाले हैं, आज यही हम डिस्कस करने वाले। तो चार तरीके से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज मास परसेंटेज, सेकंड इज मोल फ्रैक्शन, थर्ड इज मोलैरिटी, फोर्थ इज मोलैरिटी। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज होता क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? मास परसेंटेज। इस पे बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ शुगर इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का हमको क्या निकालना है? मास परसेंटेज। तो वी विल राइट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। हमको पता है मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 2 ग्राम ऑफ शुगर वी हैव एडेड। सो 2 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी कम होती है, और हमारे पास सॉल्वेंट क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो हमारे पास 2 ग्राम सॉल्यूट हो गया डिवाइडेड बाय 18 ग्राम वाटर दिया है इनटू में 100। ठीक है, सो ग्राम टू ग्राम विल कैंसिल। दिस इज 1/9, दिस इज 1/9 इंटू 100। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.11। यही आता रहेगा हमारे पास 0.11 इंटू 100। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11%। 11% आ जाएगा क्या? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। अब हमको मास परसेंटेज किसका निकालना है? नाइट्रोजन का NH3 मॉलिक्यूल के अंदर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, नाइट्रोजन का हमको पता है कितना होता है? नाइट्रोजन होता है 14, है ना, डिवाइडेड बाय इंटू 100। अब हम देखते हैं इसका टोटल हमारे पास जो NH3 है उसका हमारे पास मास कितना है। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास इज इक्वल टू NH3 का दिया है, तो NH3 में हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं? 1। सो 1 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन आर 3, एटॉमिक मास 1। सो 14 प्लस 3 ये आ गया 17। सो 14/17 अगर हम इसको कट करेंगे तो आएगा ऑलमोस्ट 0.82 इंटू 100। हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 82%। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? मास परसेंटेज किसी भी एटम का। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन NaOH। अब इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स का पूछा, तो हम यहाँ पे जितने भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है NaOH के अंदर उसका क्या निकाल देंगे? मास परसेंटेज। तो चलो निकालते हैं अभी। तो मास परसेंटेज सबसे पहले हमारे पास NaOH है, तो मोलर मास निकाल लेते हैं हम NaOH का। मोलर मास कितना हो जाएगा? NaOH का एक एलिमेंट है सोडियम, सो 1 इंटू 23 एटॉमिक मास है, प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है, 16 उसका एटॉमिक मास है, प्लस 1 इंटू 1। तो ये हो गया 23 प्लस 16 प्लस 1, 24 दिस इज 16, 40 आ गया हमारे पास मोलर मास। अब हमको क्या निकालना? मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। सोडियम का निकाल लेते हैं। तो सोडियम का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है? हमारे पास मास है सोडियम का 23 डिवाइडेड बाय टोटल 40।
इंटू 100। यहां से इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 2.5, 23 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2.5 से, तो ये आ गया हमारे पास 57.5%। इसी तरीके से हम किसका निकाल लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का हमको पता है मास कितना होता है, 16। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल है 40 इंटू 100। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 40%। अब हम हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। किसे निकालेंगे, 1 हो जाएगा एटॉमिक मास हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। 0 to 0 कैंसिल, हियर 2, हियर 5, तो ये आ जाएगा 2.5%। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो इस तरीके से हम निकालते हैं क्या, मास परसेंटेज। अब हम देखते हैं अगर कोई भी हमारे पास एटम दिया है, उसमें कितने ग्राम ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल दिया है, इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो हमको ये पता है एक मोल, क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट स्टडी कर चुके हैं, तो मोल क्या होता है, मोल इज बेसिकली अ एवोगैड्रो नंबर। मोल क्या होता है, बेसिकली एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर क्या होगा, 1 मोल इज इक्वल्स टू Na, और Na की वैल्यू हमारे पास थी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और हमने बोला था अगर एटम्स होगा तो हम यहाँ पे एटम्स लिख देंगे, मॉलिक्यूल्स पूछा होगा तो हम मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। अब इन्होंने पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब 1.4 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल के अंदर हमको एटम्स बताने हैं, यहाँ पे मोल्स भी नहीं दिए। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, N2 मॉलिक्यूल। क्या दिया है, N2 मॉलिक्यूल। अगर N2 का हम मोलर मास निकालेंगे तो 28 आ जाएगा, 2 इंटू 14 28 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर हम बात करें सिर्फ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन एटम कंटेन्स 1 मोल, तो N2 है तो हमारे पास कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल्स। 28 ग्राम ऑफ N2 कंटेन्स 2 इंटू Na, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 मोल को कंटेन करता है। अगर 2 मोल को कंटेन करता है तो 2 इंटू Na, उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमारे पास नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन कितने ग्राम है, 28 ग्राम के लिए ये कितने कंटेन करता है, 2 मोल। हमने लिख दिया 2 मोल। 2 मोल के अंदर 2 इंटू Na एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमने लिख दिया 2 इंटू Na। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ N2 कंटेन्स, अब हम 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर 1 के लिए निकाला है तो इसको 28 से डिवाइड कर देंगे। अब कितने ग्राम के लिए पूछा है, हमसे पूछा है 1.4 ग्राम के लिए, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1.4 ग्राम ऑफ N2 कंटेन्स is equals to 2 into 6.022 into 10 to the power 23 into divided by 28। 1.4 में पूछा है तो 1.4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब मैं डेसिमल रिमूव कर रही हूं तो नीचे मैंने लिख दिया 10। दिस इज 1, दिस इज 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर, दिस इज 23, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, 23 - 1, हम लिख देते हैं यहाँ पे 22 एटम्स। कितने एटम हमारे पास प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, 1.4 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल के अंदर।
तो यहाँ पे हमने लास्ट में लिख दिया एटम्स। ठीक है, सो इस तरीके से हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।